पूतू आज हम लोग 9th क्लास में 8वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। द फन दे हैड लेसन है जो इंग्लिश प्रोज में, उसमें 8वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉमी को एक स्कूल के बारे में किताब मिली थी। वही किताब मैर्जी और टॉमी दोनों लोग देख रहे थे। उस किताब में पुराने समय के स्कूल के बारे में वर्णन था। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। माई मदर सेज, माता जी ने कहा कि ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड। एडजस्ट का मतलब होता है तालमेल बिठाना, माने सामंजस्य बिठाना। मैर्जी के माता जी ने बताया कि एक अध्यापक को सामंजस्य तालमेल बिठाना पड़ता है। टू फिट द माइंड माने मस्तिष्क से तालमेल बिठाना पड़ता है। आप ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़की और लड़के के साथ। इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज टू बी टाट डिफरेंटली। किड माने छोटे बच्चे, और प्रत्येक छोटे बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट द वे देन, और ठीक उसी प्रकार से वह ऐसा नहीं कर सकते। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि आप ऐसा नहीं पसंद करती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट। उसने जवाब दिया कि मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है। मैर्जी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मैर्जी ने कहा, क्विकली माने तेजी से, शी वांटेड टू रीड वह पढ़ना चाहती है, अबाउट दोज फनी बुक्स, फनी माने मजाकिया होता है लेकिन यहाँ पर विचित्र आएगा। उसने कहा कि वह विचित्र किताब पढ़ना चाहती है। देयर वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मैर्जीज मदर कॉल्ड। वो आधी ही किताब खत्म कर पाई थी, मैंने पढ़ पाई थी कि मर्जी की माता जी ने बुलाया। मैर्जी स्कूल, मैर्जी लुक्ड अप, मैर्जी ने देखा। नॉट एट मम्मा, और उसने कहा कि अभी नहीं। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। मिसेज जोन्स ने कहा, इट इज प्रोबेबली माने संभवतः, टाइम फॉर द टॉमी। मैर्जी के माताजी ने कहा कि संभवतः टॉमी का भी समय हो चुका है। मैर्जी सेड टू टॉमी, मैर्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताब पढ़ सकती हूँ? सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मैर्जी ने कहा, क्या मैं स्कूल के बाद ये किताब पढ़ सकती हूँ? अब हम लोग पूतू पढ़ेंगे, क्या नाम जो है 10वां पैराग्राफ, सॉरी 9 नंबर पैराग्राफ। कै नंबर पैरा? 9 नंबर। मे ही सेड नॉनचेंटली। मे का मतलब होता है संभवतः के लिए। काहे के लिए? संभवतः के लिए। नॉनचेंटली माने उदासीनता से। उसने ऐसा उदासीनता से कहा संभवतः। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, विस्लिंग माने सीटी बजाते हुए। वॉक्ड माने वॉक्ड अवे माने चला गया। वह सीटी बजाते हुए टहलता हुआ चला गया। डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। डस्टी माने धूल से सनी हुई गंदी किताब को अपनी भुजा के नीचे दबाकर चला गया। मैर्जी वेंट इन टू द क्लासरूम, मैर्जी क्लास में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मैर्जी का क्लास जो है उसके बेडरूम के जस्ट बगल में राइट हैंड में था। और बता दें आपको कि इनका क्लास में क्या था, एक रोबोट या कंप्यूटर रखा था, उसी से इनकी पढ़ाई होती थी। एंड द मैकेनिकल टीचर, यांत्रिक अध्यापक, वाज ऑन, उसी पर था, ऑन था माने चल रहा था। वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था माने चल रहा था, और वो प्रतीक्षा कर रहा था। किसकी प्रतीक्षा कर रहा था? मैर्जी की। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर था रविवार और
शनिवार के सिवाय, एक्सेप्ट माने सिवाय, रविवार और शनिवार के सिवाय, या फिर कहें रविवार और शनिवार को छोड़कर हमेशा प्रतिदिन इसी समय ऑन रहता था। बिकॉज द मदर सेड, क्योंकि माता जी ने कहा, लिटिल गर्ल लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर। रेगुलर माने नियमित, लर्न माने सीखना, क्योंकि माताजी ने कहा था कि छोटे बच्चे जब नियमित पढ़ते हैं तभी वह सीख पाते हैं। दस स्क्रीन वाज लिट अप, लिट अप माने चमकना, स्क्रीन जो कंप्यूटर की थी वो चमक रही थी। एंड इट सेड, और यह कह रही थी, माने इस स्क्रीन में लिखा था या स्क्रीन ने बताया, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज जो है अंक गणित का पाठ है। लेसन माने पाठ।